नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू में आयोजित हुए नेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल से। CISR IIM जम्मू की ओर से आज वुमेन कॉलेज गांधीनगर में नेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल का आगाज किया गया। इस फेस्टिवल का उद्घाटन PMO में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जतिंदर सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री स्थित शर्मा भी उपस्थित थे। इस फेस्टिवल में कई लोगों ने अपने द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप का प्रदर्शन किया। ये फेस्टिवल स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें कई सारे स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया है और अपनी कला का प्रदर्शन किया है। मैं ईश्वांकु सराफ हूँ, हर्बल ओरा का फाउंडर हूँ मैं। सो मैम बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो आयुर्वेद का ही बैकग्राउंड है। सो आई एम परस्यूइंग आयुर्वेदा। सो मेरा एक एम है, एक मेरा फोकस है, एक गोल है, मेरा एक मिशन है कि आयुर्वेद को हर घर पहुँचाना एक मॉडर्न वे से, कि एक लग्जरी वे से। क्योंकि आज जिस तरह हम देखते हैं कि आयुर्वेद जो है काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होता है, उसमें अरोमा थेरेपी इन्फ्यूज़ नहीं होता। तो हमने उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसमें अरोमा थेरेपी भी इन्फ्यूज़ करा हुआ है। चाहे हमारा टी सेगमेंट आप देखिए, चाहे आप हमारा हेयर ऑयल सेगमेंट देखिए, चाहे हमारा कोई भी सेगमेंट उठा के देख लीजिए। देखिए, बीइंग अ डॉक्टर, जैसे कि आजकल विमेंस जो है वो काफ़ी इश्यूज फेस कर रही हैं रिलेटेड टू हार्मोन्स और आयरन डिफिशिएंसी एंड ऑल। तो मैंने एक फॉर्मुलेशन बनाई थी और अपनी IIM में रिप्रेजेंट की थी, तो मैं वहाँ विनर रह चुकी हूँ। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया फॉर दिस। तो आज मैं ये लॉन्च करने वाली हूँ। मेरे स्टार्टअप का नाम है मोन्स बाय महनाज। मोन्स कश्मीरी वर्ड है मेहंदी के लिए। सो हम सेल करते हैं ऑर्गेनिक मेहंदी प्रोडक्ट्स और हमारे पास कैंडल्स हैं, सेंटेड कैंडल्स और हैंड पेंटेड कैंडल्स। इसके जी, हम श्रीनगर से आए हैं। तो क्या कहना चाहोगे, कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म आपको मिला है यहाँ पे डिस्प्ले के लिए? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें बहुत रिकॉग्निशन मिल रही है यहाँ से। बहुत यूज़फुल होते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म हम जैसे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए। मेरा नाम इनोवेटर नायक हुई हूँ मैं। क्या कुछ इनोवेशन जो है आपके द्वारा की गई है? एक्चुअली हम अभी वॉलेट प्रोसेसिंग मशीन्स में डील करते हैं एंड उनमें से एक दो प्रोडक्ट्स जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वॉलेट पिकर है हमारे पास, जो कि वॉलेट कलेक्ट करने के काम आता है। ये जो पिकर है वो 1 सेकंड में जो है 7 वॉलेट्स तक इजीली कलेक्ट करता है हमारा। कितना समय लग जाता है या कितना टाइम कंज्यूमिंग? मैनुअली तो बहुत टाइम लगता था, ऊपर से इसका जो प्रोसेस है उससे बैक पेन होती थी। अब ये जो डिवाइस है इसको हम खड़े खड़े भी यूज़ कर सकते हैं। ये पुअर फार्मर्स के लिए है और फ्रूट्स अगर ज़्यादा हाइट पे होते हैं तो ये उसके लिए है, उसको तोड़ने में ये वर्क करता है। क्यों जब हम इसको यहाँ से ऐसे पुल करेंगे तो वो खुलेगा और इसको छोड़ते ही ये फ्रूट इसमें कट के इस पाइप के इस कार्ट में गिरेगा। तो ये कितना समय लग गया आपको बनाने में? तो ये मुझे इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह आइडिया सोचने में पूरा मुझे लगा पूरे 9 वीक्स, अप्रॉक्स 2 मंथ्स। जम्मू के नानक नगर क्षेत्र में 18 फरवरी को हुई एक चोरी के मामले में गांधीनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया 28 तोला सोना व अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि CCTV कैमरे की मदद से महज 72 घंटे के अंदर ही इस चोरी की वारदात को सुलझा लिया गया। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए 2 चोरों में एक नाबालिग है जबकि दूसरा बाहरी राज्य का रहने वाला है। हमारे पास एक रिपोर्ट मनजीत सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह, RO लेन नंबर 15 सेक्टर 7 नानक नगर से पुलिस स्टेशन गांधीनगर में रिटर्न एप्लीकेशन के रूप में आती है कि उनकी ज्वेलरी आइटम्स जो हैं वो 18 तारीख के दिन चोरी हो जाती हैं उनके घर से, और इसके चलते एक FIR नंबर 41/2025 अंडर सेक्शन 331A/305 BNS पुलिस स्टेशन गांधीनगर के अंदर रजिस्टर होती है और इन्वेस्टिगेशन रवा होती है। इसके चलते हमारी गांधीनगर पुलिस की सारी टीम्स एकजुट होके जो हमारे एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशंस हैं साउथ जोन के, चाहे वो पुलिस स्टेशन गंग्याल है, हमारी चौकियां हैं, पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर है, इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर with the help of technology, with the help of human int, with the help of
the information from the citizens, we are able to home on to the suspects, and आज हम 28 तोले सोना रिकवर करने में सफल हुए हैं। इसके अंदर 26 आइटम्स जो हैं वो हमने रिकवर की हैं, और एक जो नेकलेस है, जो एक हार है, वो एक और शख्स को दे दिया जाता है जिसका नाम राजेश सन ऑफ गिरधारी लाल है, RO सेक्टर 6 नानक नगर। उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। जो मेन अक्यूज्ड है उसका नाम हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते बिकॉज ही इज चाइल्ड इन कन्फ्रंटेशन विद लॉ। दोनों अक्यूज्ड की रिमांड ले ली गई है और मजीद जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू पुलिस की ओर से आपके माध्यम से सभी जम्मू के शहरियों को अश्योर करना चाहता हूं कि आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी की जहां जहां भी कभी हानि होगी, जम्मू कश्मीर पुलिस सदैव आपके साथ खड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी वैल्यूएबल आइटम्स, चाहे वो गोल्ड है, चाहे और कोई वैल्यूएबल आइटम्स जितनी भी हैं, आप उनका प्रॉपर ध्यान रखें और जितना ज़्यादा हो सके आप CCTV कैमरास इंस्टॉल करें। अभी हाल में एक DM जम्मू का एक ऑर्डर भी आया है जिसके तहत जितनी भी हमारी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके अंदर CCTV कैमरा लगाना मैंडेटरी हुआ है। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस पूरी चोरी को, वारदात को सॉल्व करने में हमारा CCTV ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अमेंडमेंट बिल 2025 के ड्राफ्ट बिल को लेकर वकीलों में भारी असंतोष है। ये बिल वकीलों के हित में नहीं है और पूरे देश में इसके खिलाफ बड़ा विरोध हो रहा है। वकीलों की मांग है कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और इसे संशोधित करके नए सिरे से पेश किया जाए। ये जो बिल इन्होंने ड्राफ्ट बिल बनाया है ये वकीलों को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि ये ऐसा बिल है जो वकीलों के हित में नहीं है और पूरे हिंदुस्तान में इस बिल के ऊपर जो है बड़ा शोर उठा हुआ है और सब ये मांग कर रहे हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द विड्रॉ किया जाए और इसको मॉडिफाई करके नए तरीके से बिल जो है वो पेश किया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि ड्राफ्ट बिल बनाने से पहले ना कि वकीलों को कंसल्टेशन की गई है और ना इन्होंने ज़रूरत समझी कि हम जो है बिल के ऊपर क्या क्या तरमीम लानी चाहिए। वकीलों की बॉडी से कंसल्टेशन नहीं हुई है। इस वक्त सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने ये ड्राफ्ट कर दिया है, पार्लियामेंट में पास करेंगे और उसके बाद वकीलों के ऊपर थोपा जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इन्होंने हमारे बोलने पर, हमारे प्रोटेस्ट करने पर हम वर्क सस्पेंड करें या एब्सटेन फ्रॉम कोर्ट करें तो उसको डिसिप्लिनरी कमेटी में डालने का जो है प्रबंध किया गया है। उससे आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो वायलेट होता है, क्योंकि हमें इजाज़त है, राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोटेस्ट करने की, अपनी बात रखने की। और अगर हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो मुझे लगता है कि हमें वकील रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए ये जो बिल है ये वकीलों के हित में नहीं है, तो इसको जल्द से जल्द जो है मॉडिफाई और वापस करना चाहिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल में अखल कंगन पुल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज बहुप्रतीक्षित अखल कंगन पुल का उद्घाटन किया, जिसे दर्जनों गांवों को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग मिला। उद्घाटन समारोह में कंगन के विधायक मियां मेहर अली और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही। सिंध नदी पर बने इस 84 मीटर लंबे पुल की मांग क्षेत्र में लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि स्थानीय लोग उचित पुल न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना कर रहे थे। इस पुल को 2008 में मंजूरी दी गई थी और इसका निर्माण JKPCC द्वारा अनुमानित 8.96 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। बहुत शुक्रगुजार है उमर अब्दुल्ला साहब का, जिसने इनाग्रेशन यहाँ पे किया, और मेहर अली साहब का, और
खासकर मियां अल्ताफ साहब का भी जिसने 2008 में यहाँ पे बात संगी बुनियाद डाली थी, उसका भी बहुत शुक्रगुजार है। और मीडिया का बहुत शुक्रगुजार है। मीडिया ने हर टाइम पे ये बात उठाया है। जहाँ भी इसका काम रुक गया वहाँ पे मीडिया ने खड़ा किया। वहाँ तो फोर्थ पिलर है मीडिया, आंख है मीडिया। मीडिया ने उठाया हर टाइम पे। सोपोर पुलिस ने पुलिस पोस्ट बस स्टैंड सोपोर में नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जो एसएसपी सोपोर की निगरानी में हुआ और जिसकी अगुवाई एसएचओ सोपोर अयाज रसूल गिलानी और प्रोबेशनरी डीएसपी ईश्वर देव ने की। पीरखो मंदिर जम्मू में आगामी महाशिवरात्रि मेले के बारे में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें बताया गया कि यह मेला 25 से 28 फरवरी 2025 तक चलेगा और इसमें पीरखो शिवरात्रि माला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक गीत, फूड स्टॉल और विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल शामिल होंगे। इसमें यह भी बताया गया कि इस मेले का उद्घाटन 25 फरवरी को शाम 4 बजे होगा, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मैं शशि खजूरिया, महंत पीर राजेंद्र नाथ जी पीरखो टेम्पल जम्मू की तरफ से अपने देशवासियों को और अपने भाई प्रेस एंड मीडिया वालों को आने वाले त्योहार शिवरात्रि की मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल हमारा ये जो 4 दिन का मेला लगता है, ये पीरखो टेम्पल में जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर मेला ये जो है सेलिब्रेशन इस मेले की होती है। ये 4 दिन का मेला 25 फरवरी को शाम 4 बजे इसकी इनॉग्रेशन होगी और इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू, उन्होंने पूरा इस चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ली है। इसके साथ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस और बाकी जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जिनकी एक मीटिंग भी हुई थी, डीसी साहब ने ली थी, वो इस मेले को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और जितना भी वो हो सकता है अपनी तरफ से वो बहुत अच्छा काम हमारे लिए कर रहे हैं। ये मेला 25 शाम को 4 बजे इसकी इनॉग्रेशन होगी। उसके बाद कल्चर प्रोग्राम होंगे। फिर नेक्स्ट डे 26 को, जैसे कि सब जानते हैं कि हमारा शिवरात्रि फेस्टिवल है, तो उस दिन यहाँ का फुटफॉल जो है काफ़ी होता है। लास्ट ईयर भी हमने ऑब्जर्व किया था कि ये 4 दिन में हमारा जो फुटफॉल था वो 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया था। तो उस दिन को नेचुरली हमारे डिवोटीज आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भोले बाबा के। तो उसके बाद 4 बजे फिर कल्चर प्रोग्राम होगा। फिर 27 तारीख को एक विशाल भंडारा इस कॉम्प्लेक्स में जो है वो पीरखो मंदिर की तरफ से अरेंज होता है, जिसमें हमारा संत समाज स्टेट से, बाहर से, हमारे डिवोटीज, हमारे टूरिस्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इसका जो 28 तारीख को कंक्लूडिंग डे जो है हमारा, उस दिन हमारी इंडियन स्टाइल रेसलिंग जो है वो 3 बजे शुरू होगी। इस रेसलिंग में हमारे जेएंडके के पहलवान हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, ये वहाँ से पहलवान आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। हम मांझी की तरफ से और पीरखो टेम्पल की तरफ से टूरिज्म डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, दूसरे डिपार्टमेंट और ख़ास तौर पे हमारे ऑनरेबल एमएलए जम्मू ईस्ट श्री युद्धवीर सेठी जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पूरी सपोर्ट और डेडिकेशन के साथ पिछले 10 दिनों से वो हमारा ये जो कार्यक्रम का है उसको वो सुपरवाइज कर रहे हैं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं थ्रू मीडिया कि आइए बढ़ चढ़ के इस फंक्शन में, इस मेले में पार्टिसिपेट करें और इंश्योर करें कि ये प्लास्टिक फ्री और पोल्यूशन फ्री जो है वो इस चीज़ का वो एक अपने माइंड में ध्यान करें
कि जितना साफ रहेगा, जितना हम अवॉइड करेंगे पोल्यूशन को और प्लास्टिक को, वो हम सब के लिए एक जो चीज है, हम जो सोचते हैं वो एक अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल एजुकेशन के साथ मिलकर एक वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें यंग प्रोफेशनल्स के करियर बिल्डिंग के अवसरों को बढ़ावा देने इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। वर्कशॉप में इंडस्ट्री वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। ये एक नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के ऊपर वर्कशॉप है। मैं हूँ राधिका शर्मा, स्टेट एंगेजमेंट कोऑर्डिनेटर NSDC से, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हम डिजिटल एजुकेशन जो हमारे थर्ड पार्टी हैं, ये हमारा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि हम कैसे सेंसिटाइज कर सकें लोगों को अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो ये जो वर्कशॉप है ये इंडस्ट्रीज़ के लिए रखी गई है। इंडस्ट्री पार्टनर्स हमारे यहाँ पे हैं जिनको पता हो कि अप्रेंटिसशिप क्या है। इट इज़ काइंड ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप जैसे हम कैंडिडेट्स को इंटर्न रखते हैं, इसमें एक अमाउंट रहता है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रेंटिस को दिया जाता है जब वो किसी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करने के लिए जाता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इंडस्ट्री पार्टनर्स भी बुलाए हैं और इसमें उनको ये फ़ायदा है कि उनको पूरा पैसा नहीं देना है। सरकार उनको स्टाइपेंड देती है 1500, जिसका हमारा अमाउंट है मैक्सिमम वो है 1500, और बाकी 75% जो है वो इंडस्ट्री को देना होता है। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मेंगा शिप्रा ने सोपोर में विकास कार्यों का किया निरीक्षण। बारामूला के DC मींगा शेरपा ने नागबल, सिरजा, गीर और लाडूरा में चल रहे विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया ताकि प्रगति का आकलन किया जा सके और क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए समय पर कंप्लीशन सुनिश्चित किया जा सके। DC ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसमें 5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा लाडूरा नागबल पुल और 12 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा सोपोर सिरजा गिर पुल शामिल है। ये दोनों परियोजनाएं सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और स्थानीय लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। DC ने कार्यकारी एजेंसियों को गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए काम में तेजी लाने और जनता को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को परियोजनाओं की प्रगति की करीबी निगरानी करने और तय समय सीमा के अंदर कंप्लीशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। भाजपा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, POG के जम्मू कश्मीर और भारत का अभिन्न अंग है। 31 वर्ष पूर्व आज ही का दिन 1994 संसद के दोनों सदनों में एक रेजोल्यूशन पारित होता है। हम सब जानते हैं कि 1990 और उसके आसपास का समय जो था कश्मीर के लिए, उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए एक ऐसा समय था कि जब टेररिज्म जो था वो पीक के ऊपर था। एक तशद्दुद का वातावरण, वहां पर रहने वाले माइनॉरिटी में कश्मीरी पंडित्स और बाकी लोगों के लिए जो वातावरण पाकिस्तान के इशारे पर क्रिएट किया गया, और एक झूठा प्रोपेगेंडा लगातार से 1990 से लेकर ही जो पाकिस्तान द्वारा किया गया कि कश्मीर में इंडियन आर्मी, हमारी फोर्सेस वहां के लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, वहां के लोग सुरक्षित नहीं हैं, उन लोगों को आजादी मिलनी चाहिए। उसी के संदर्भ में 22 फरवरी 1994 को दोनों सदनों में एक रेजोल्यूशन पारित किया जाता है और उस रेजोल्यूशन के माध्यम से सभी सांसद जो थे उन्होंने यूनानिमसली एक मत में यह पारित किया कि POJ के गिलगित बाल्टिस्तान उसके साथ ये भारत का अभिन्न अंग है और इन्हें भारत के साथ जो है वो जुड़ना चाहिए, और इसके लिए भारत जो है वो प्रयास करेगा। इस संदर्भ में आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग विपक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश का हित पहले है और ये रेजोल्यूशन देश के हित में था।
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ उनके इस रेजोल्यूशन में शामिल हुई, उनके साथ खड़ी हुई। और जो वातावरण आज जरूरत है, आज हम सब देख रहे हैं पीओजेके का वो हिस्सा जो इलीगली पाकिस्तान ने अपने कब्जे में किया हुआ है, गिलगित बाल्टिस्तान, उसके साथ एक्साइज चिन्ह भी जो चाइना के नाजायज कब्जे में है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, वहां का वातावरण कभी आप देखिए, आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों के ध्यान में होगा कि वहां पर किस तरीके का वातावरण जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान ने जो तशद्दुद का वातावरण जो बाकी जगहों पर कह रहा है, तशद्दुद का वातावरण जो आज उन क्षेत्रों में है वो आप सबके सामने है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग चाहते हैं कि वो भारत के साथ जुड़े, पीओजेके के लोग चाहते हैं मीरपुर, कोटली, पुंछ का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, वो लोग चाहते हैं कि वो भारतवर्ष के साथ जुड़े, और आज जरूरत भी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार आई और उसी पहले मरले में हम सब ने देखा 370 का हटना, 35A का हटना, और आज जो वातावरण भारत सरकार द्वारा पूरे इस क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष के साथ साथ इस क्षेत्र में भी वहां के लोग आज चाहते हैं कि हम सब भारत का हिस्सा बने। आज के इस संकल्प दिवस को मैं अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर जो है याद कर रहा हूं, और हम सब भी संकल्प लेते हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि वो हिस्से जो कभी भारतवर्ष के हिस्से थे आज भारत के साथ जुड़ने चाहिए। इसकी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाकर, 35A हटाकर, और पीओजेके के 1900 में सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में, 2019 में करके ये बता दिया है कि हम लोग पीछे नहीं हैं, और हम लोग चाहते हैं कि वो भारत के साथ जो है वो जुड़ जाए। आज के इस संकल्प दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर यही आपको बताने की जरूरत थी कि उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया, लेकिन आज जब भारत की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ ऐसे वाक्य कहे जाते हैं जो देश के हित में है, तो ऐसे समय में कांग्रेस के वो नेता देश के अहित में खड़े होते हैं, और वो ये नहीं समझते कि देश के हित में क्या है और देश के अहित में क्या है। कांग्रेस को सबक लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त की टीम से जो 1994 में थी। जब देश के हित की बात आती है तो तब ना कोई विपक्ष होता है, ना कोई पक्ष होता है, सिर्फ देश का हित जो है वो सामने होता है। आइए हम सब मिलकर, और आप मीडिया बंधुओं का भी एक रोल है, वहां की एट्रोसिटीज है वो पाकिस्तान के माध्यम से जो इस क्षेत्र में हो रही हैं वो भी आप लोगों के माध्यम से बताने की आवश्यकता है। बांग्लादेश का हाल आप लोगों ने देखा है, इसी तरीके से पाकिस्तान का भी हाल है। आप सोचिए कि वो कश्मीर जिसके बारे में वो कहते थे कि यहां का वातावरण ठीक नहीं है, लेकिन वहां कश्मीर में ही G20 होता है, फार्मूला 4 रेसेस होती हैं, और जब यहां पर फार्मूला 4 रेसेस हो रही थी कश्मीर में, आप समझ सकते हैं कि उस वक्त बैलगाड़ियों की, घोड़ा गाड़ियों की रेस जो थी वो पाकिस्तान में हो रही थी। एक समय में आजाद होने वाले 2 देश, आज वहां की जीडीपी क्या है, आज वहां का वातावरण क्या है, और भारत जो है आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन चुका है। पीओजेके में रहने वाले आम नागरिक आज समझते हैं कि अगर वो भारत के साथ जुड़ते हैं, भारत के साथ आते हैं, तो वो एक सुरक्षित हाथों में है। आज वो असुरक्षित हाथों में है। मेरा एक ऐसा मानना है, इस संकल्प दिवस पर आप लोगों के माध्यम से ये विषय लोगों के बीच में लाने की आवश्यकता थी। आज पूरे भारतवर्ष में ये संकल्प दिवस जो है हम लोग मना रहे हैं। आइए हम सब मिलकर याद करें उस 31 वर्ष पूर्ण का समय, और इस तरफ बढ़ता हुआ देश की सरकार का कदम, नरेंद्र भाई मोदी जी का कदम, कब पीओजेके के लोग, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग, अक्साई चिन के लोग भारत का हिस्सा जो है वो बनेंगे। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।